नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं वीना। क्या छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी फेल हो गई है? जी हां, मोदी जी चुनाव प्रचार में लगातार, चाहे वो विधानसभा का चुनाव प्रचार हो या फिर लोकसभा का, मंच से हमेशा ही अपनी गारंटी की वाहवाही लूटते आ रहे हैं। हर तरफ मोदी की गारंटी की चर्चाएं चल रही है, लेकिन क्या वाकई में ये गारंटी सही साबित हो रही है? कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है, और खासकर छत्तीसगढ़ में, कि उनके ही सिस्टम के अधिकारी इस गारंटी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन धज्जियां उड़ाने वालों पर किस तरह की कार्रवाई होती है। देखिए क्या है पूरा मामला। क्या छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी फेल हो गई है? इसीलिए शायद महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी और छत्तीसगढ़ पुलिस अब आमने सामने है। आपको ज्ञात होगा कि विधानसभा चुनाव के प्रचार के समय प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महादेव सट्टा ऐप के मामले में भाषण देते हुए कहा था कि इस मामले को चाहे कोई कितना भी ताकतवर आदमी या अधिकारी क्यों ना हो, कार्रवाई होकर रहेगी और उनका स्थान जेल में होगा। पर ऐसा लगने लगा है कि ये सिर्फ चुनावी जुमले थे। छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी का विष्णुदेव साय की सरकार के सामने कोई मायने नहीं रख रही है। महादेव सट्टा ऐप मामले में नामजद पुलिस के अधिकारियों पर अपराध दर्ज न होकर अज्ञात पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने मामले दर्ज किए हैं। अगर मोदी की गारंटी मायने रखती, नामजद अपराध जरूर दर्ज होता। ये कार्रवाई ईडी द्वारा राज्य पुलिस को भेजे गए एक प्रतिवेदन पर आधारित था, जिसमें केंद्रीय एजेंसी ने अपनी जांच के निष्कर्षों को साझा करते हुए बघेल और कई नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज करने की सिफारिश की थी। ईडी के द्वारा राज्य पुलिस को भेजे गए एक प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें केंद्रीय एजेंसी ने अपनी जांच के निष्कर्षों को साझा किया और बघेल और कई नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी अपराध दर्ज करने की सिफारिश की। महादेव ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय और रायपुर पुलिस की आपराधिक शाखा का आमना सामना हो गया है। 4 मार्च को ईओडब्ल्यू रायपुर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल और 18 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपों में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। ईडी द्वारा राज्य पुलिस को भेजे गए एक पत्र के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इसमें केंद्रीय एजेंसी ने अपनी जांच के निष्कर्षों को साझा किया और बघेल और कई नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी अपराध दर्ज करने की सिफारिश की थी। हालांकि ईओडब्ल्यू ने कथित तौर पर जाने माने नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों का नाम लेने से परहेज किया। इसमें केवल अज्ञात सिविल सेवकों, पुलिस अधिकारियों और विशेष कर्तव्य पर एक अधिकारी का उल्लेख किया गया था। एफआईआर न केवल लोकसभा चुनाव से पहले बघेल के लिए समस्या पैदा करती है, बल्कि ईओडब्ल्यू के बारे में भी सवाल उठाती है, क्योंकि ये वर्तमान में ईडी के साथ मतभेद में है। फ्री प्रेस जर्नल ने गिरफ्तार आरोपी चंद्रभूषण वर्मा के बयान को एक्सेस किया है। राज्य खुफिया ब्यूरो में सहायक उप निरीक्षक वर्मा ने अपने बयान में कहा कि चंद्राकर और उप्पल ने अपने अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को रोकने के लिए कई शीर्ष पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं को सुरक्षा राशि का भुगतान किया। वर्मा ने कथित तौर पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचने के लिए हवाला नेटवर्क को धन स्थानांतरित करने में मदद की थी। उन्होंने टॉप के नौकरशाहों के साथ साथ हाथ मिलाने वाले धन का विवरण भी किया, और ये रायपुर पीएमएलए अदालत में ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का हिस्सा है। वर्मा के अनुसार छत्तीसगढ़ में आला अधिकारियों को नवंबर-दिसंबर 2021 से जून 2023 तक हर महीने पैसे मिलते थे। छत्तीसगढ़ में एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी और एडिशनल एसपी रायपुर को ऐप प्रमोटरों से प्रतिमाह 35 लाख रुपए मिलते थे। इसके अतिरिक्त चंद्राकर और उप्पल ने महेश्वरी को शंकर नगर रायपुर में एक फ्लैट खरीदने के लिए भी पैसे दिए। वो वर्तमान में अतिरिक्त एसपी बिलासपुर के पद पर तैनात हैं। अजय यादव आईपीएस, जो खुफिया आईजी थे, कथित तौर पर प्रतिमाह 20 लाख रुपए प्राप्त करते थे। वो वर्तमान में पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू नवा रायपुर में आईजीपी के पद पर तैनात हैं। रायपुर में एसएसपी और एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू के प्रमुख आईपीएस प्रशांत अग्रवाल को कथित तौर पर प्रति माह 20 लाख रुपए मिलते थे। अब वो बस्तर क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर तैनात हैं। संजय ध्रुव, जो अतिरिक्त एसपी दुर्ग थे और कथित तौर पर 25 लाख रुपए महीने के लेते थे, वो वर्तमान में सहायक महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय रायपुर में हैं। एसएसपी दुर्ग और रायपुर को प्रतिमाह 10-10 लाख रुपए मिलते थे।
सूत्रों से पता चला है कि 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख और 2001 बैच के अधिकारी आनंद छाबड़ा ने भी कथित तौर पर पैसे लिए थे। वर्मा ने अपने बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा की एक नौकरशाह सौम्या चौरसिया, जो सरकार में उप सचिव के रूप में कार्य करती थी और वर्तमान में 150 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन के मामले में पीएमएलए मामले में जेल में है, उन्होंने महादेव प्रमोटरों से कथित तौर पर प्रतिमाह 1 करोड़ रुपए लिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी सूरज कुमार कश्यप को कथित तौर पर एक मुश्त 35 लाख रुपए का भुगतान मिला। पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा को कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए मिले थे। इन शीर्ष अधिकारियों के अलावा 40 से अधिक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी कथित तौर पर महादेव सिंडिकेट में शामिल थे। ईडी के संदर्भ पत्र में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खुद को लाभ पहुंचाने और अवैध संपत्ति बनाने के लिए आधिकारिक पदों के दुरुपयोग पर प्रकाश डाला गया है। हालांकि ईओडब्ल्यू ने इन अधिकारियों का नाम लेने से परहेज किया है। इसके बजाय केवल अज्ञात नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों का उल्लेख किया है। कहीं ये अज्ञात नौकरशाह और मोदी की गारंटी का पालन नहीं करना भाजपा को लोकसभा चुनाव में भारी ना पड़ जाए, ये तो छत्तीसगढ़ की जनता ही तय करेगी। विधानसभा चुनाव में तो मोदी की गारंटी ने काम कर दिया। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव का प्रचार भी अपने चरम पर है। अब देखना होगा कि ऐसे में आखिर उनकी गारंटी कितनी काम आती है। आप बने रहिए राष्ट्रीय जगत विजन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।